बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इमरान खान साहब की बुशरा बीबी की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है। काफ़ी कुछ है इस गुफ्तगू में और एक बार फिर इमरान खान साहब की अहलिया की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के 3 आला तरीन अफसरान का नाम लेकर ये कहा गया है कि इमरान खान साहब को कुछ होता है तो वो जिम्मेदार होंगे। इन तमाम चीज़ों की तफसीलात आपके सामने रखूंगा मैं। और पेशावर हुकूमत, अली अमीन गंडापुर की पेशावर हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 2 अहम तरीन काम करने जा रही है। ये क्या है, इनकी भी बात करेंगे। एक काम जो है वो उन्हें फॉर्मली मज़ीद आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले दरख्वास्त आपसे कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और यही दरख्वास्त बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। जेल में गुफ्तगू हुई है बुशरा बीबी की, इमरान खान साहब की सहाफ़ियों के साथ, और उसमें पहले बुशरा बीबी ने क्या कहा है ये मैं आपके सामने रख दूं, फिर इमरान खान साहब की गुफ्तगू की तरफ आते हैं। बुशरा बीबी की लंबी चौड़ी गुफ्तगू थी। 6 पॉइंट्स हैं उस गुफ्तगू में जो सबसे अहम है। एक, बुशरा बीबी ने जो राना सनाउल्लाह का बयान मुसलसल चल रहा है, टेलीविजन प्रोग्राम्स में राना सनाउल्लाह ने आके जिस तरह की बातें की, इलेक्शन से पहले भी ये बातें की थी कि या तो हम रहेंगे या ये रहेगा। एक बार फिर इसी तरह की बात की राना सनाउल्लाह ने, उस पर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह के इस बयान का नोटिस लेना चाहिए। और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी उन्होंने बात की है। इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर फिट हैं, जिस्मानी तौर पर वो मुकम्मल फिट हैं, जहनी तौर पर मुकम्मल फिट हैं, उन्हें इस वक्त कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं हैं। बुशरा बीबी ने बात की। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं उस पर कराची में सर सैयद थाने में तहमास खान, पीटीआई कराची के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने बैरिस्टर अली ताहिर के साथ जाके दरख्वास्त दी मुकदमे के इंदराज के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि राना सनाउल्लाह की मौजूदा गुफ्तगू इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है और ये नज़र आ रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब किसी भी हद तक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। तो ये बात जो है वो बुशरा बीबी ने भी की। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान को कुछ हुआ तो 3 लोग जिम्मेदार होंगे। अफवाज पाकिस्तान के 3 आला तरीन अफसरान, चीफ का नाम लिया, DGI का नाम लिया उन्होंने, और फिर उन्होंने साथ में DGC का नाम लिया बुशरा बीबी ने, और कहा कि ये 3 लोग जो है वो जिम्मेदार होंगे अगर इमरान खान को कुछ हुआ। बुशरा बीबी से पहले ये बात बुशरा बीबी कर चुकी हैं, इमरान खान साहब भी ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान को अगर कुछ हुआ, मुझे कुछ हुआ तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। इसमें मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो चीफ का नाम लेकर ये बात पहले कर चुके हैं कि जो कुछ हो रहा है 9 मई के बाद, जब वो जेल में थे, अदालत में आए थे, तब उन्होंने बात की थी, वो उनके कहने पर हो रहा है। लेकिन जान को ख़तरे के हवाले से इमरान खान साहब ने जो नाम लिया था वो उन नामों में उनका नाम नहीं था। अब बुशरा बीबी ने उनका भी नाम लिया है। इसके अलावा बुशरा बीबी ने अपनी सेहत के हवाले से बात की। बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बहुत बात हो रही थी। उनकी बहन साहिबा मरियम रियाज भट्टू साहिबा जो हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि बुशरा बीबी को कुछ मिला कर दे दिया गया खाने में, क्योंकि बुशरा बीबी की बेटी ने उनसे मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने बताया था। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील रहनुमा हैं उनका भी बुशरा बीबी से रब्ता हुआ था, तो उन्होंने भी बताया कि बुशरा बीबी को कुछ खिला दिया गया है। अब बुशरा बीबी ने ये बताया कि उनके शहद में कुछ मिला दिया गया था, उन्होंने वो शहद खा लिया और उन्हें कुछ होता है, तो अब उन्हें नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन उन्हें भी खतरात है अपनी जान के हवाले से। और बुशरा बीबी ने एक बात की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन हालात में। वो ये कहती हैं कि हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, और वो ये कहती हैं कि हालात अगर बेहतरी की तरफ जा रहे होते तो ये जो राना सनाउल्लाह का बयान है, ऐसा बयान ना आता, तो हालात किसी भी सूरत में बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। ये बुशरा बीबी ने कहकर अपनी बात कंक्लूड की। इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की और इमरान खान साहब ने ये कहा कि राना सनाउल्लाह के बयान से ही बात शुरू की। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह के बयान पर कहूँगा मैं कि माफियाज ऐसा ही करते हैं। और फिर उसके बाद असम्बली में और हिकमत अमली के हवाले से बात हुई, तो इमरान खान साहब ने कहा कि हमने उमर अयूब को अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद कर दिया, हमने शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो तो स्पीकर को करना है, हमने अपना काम कर दिया। यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अलग न्यूज़ पर आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया था
नैयर बुखारी साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो एक कानूनी दिमाग है। नैयर बुखारी साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये दोनों ओहदे जो हैं ये भी उन्हें मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। उसकी रीज़न ये है कि ये जो दोनों ओहदे हैं ये जमात को, जिस जमात की अक्सरियत होगी उसको मिलेंगे। वो कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद तहरीक जो है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सॉरी, वो कोई पार्लिमानी वजूद रखती ही नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग उनकी राय में आज़ाद हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिसकी अक्सरियत होगी, अब ये ओहदा तो इस सूरत में जाता हुआ मुझे नज़र आता है फजलुर रहमान की जमात के पास, इतनी सी अपोजिशन। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर काहे की हुकूमत, काहे का जमहूरी निज़ाम जिसमें अपोजिशन ही ना हो। यानी आप एक जमात को अक्सरियत देने से रोक सकते हैं, इलेक्शन जीतने से रोक सकते हैं, उसको कोई जमात ज्वाइन करने से रोक सकते हैं, उसको आप हिज़्ब इख्तिलाफ में भी आने से रोक सकते हैं। अगर ये होगा तो फिर ये कैसी जमहूरियत है। तो ये बहरहाल हमें होता हुआ नज़र आ रहा है, कोशिश इसकी जारी। इमरान खान साहब यही कहते हैं कि स्पीकर को नोटिफिकेशन करना है, नोटिफिकेशन नहीं हो रहा है। अब इसमें एक और कैच है, वो ये है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, तो इन लोगों का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना तस्लीम किया गया है। तो फिर शायद ये ओहदे मिल जाएं, लेकिन मुझे इसमें भी अदालती लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। इतनी आसानी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ओहदा दे दिया जाए, ये भी मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे थे हम ये ऐवान चलने नहीं देंगे, तो वहां पर भी ये लोग रोड़े अटकाना चाहते हैं। ये ऐसी जमहूरियत है, शरीफों की जमहूरियत। फिर इमरान खान साहब ने बात की 9 मई के हवाले से। वो कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो 9 मई की फुटेजेस रिकवर करने का हुक्म दें। 9 मई की फुटेजेस जिसने गायब की हैं वो जिम्मेदार है 9 मई के लिए। इमरान खान साहब ने बात की, ये बात वो पहले भी कह चुके हैं कि कोर कमांडर हाउस की सीसीटीवी फुटेज लाई जाए, GHQ की सीसीटीवी फुटेज लाई जाए। इमरान खान साहब ये कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि 9 मई की बुनियाद पर एक सियासी जमात को ख़त्म किया जा रहा है, इस बात का नोटिस लिया जाना चाहिए। और इमरान खान साहब ने एक और बात की, वो कहते हैं कि 8 फरवरी पर जिस रोज़ इलेक्शन हुए उस पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। और अब इस वक्त जिस तरह से, जिस अंदाज में सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि इसकी कोई कानूनी हैसियत इन हालात में नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इमरान खान साहब ने आज की वो ये थी कि मुझे आप भले जेल में रख लें, लेकिन बाकी तमाम कारकुनों को छोड़ दिया जाए। जैसे खवातीन हैं, दीगर कारकुन हैं और बहुत बड़ी तादाद में हैं, तो इमरान खान साहब कहते हैं मुझे रख लें जेल में, चला लें मुकदमात, लेकिन बाकी तमाम कारकुन जो हैं उनको छोड़ दीजिए। इलेक्शन की इंक्वायरी के हवाले से जो बात हो रही थी, तो इमरान खान साहब ने उस पर यह भी कहा कि इलेक्शन की इंक्वायरी हो, जुडिशल इंक्वायरी हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर इंक्वायरी के लिए कहा जाता है तो इंक्वायरी कैसे हो सकती है। इमरान खान साहब ने मिसाल दी कि इसराइल फ़लस्तीन में तमाम मजालिम ढा रहा है। अब अगर इसराइल को ही फ़लस्तीन की सूरत हाल की, इन हालात की इंक्वायरी दे दी जाए तो ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे इंक्वायरी कर सकता है। इमरान खान साहब ने सवाल उठाया। वो कहते हैं वो तो धांधली का जिम्मेदार है, जो धांधली का जिम्मेदार है वो इंक्वायरी कैसे कर सकता है। फिर इमरान खान साहब ने डोनाल्ड लू की जो हियरिंग थी उसके हवाले से बात की। उन्होंने कहा डोनाल्ड लू मान जाता तो पूरी बाइडन हुकूमत हिल जाती। जिसने ये सब कुछ किया है, इन लोगों का क्या ख्याल है कि वो मानने के लिए आ रहा था। वहां उसका पेश होना, ये हियरिंग होना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये तो हमें भी अंदाजा था कि वो आके मानेगा थोड़ी, वो कैसे मान सकता था। और अमरीकी सफीर से, वहां पर भी ब्रेट शर्मन ने कहा था, सेनेटर ब्रेट शर्मन ने, कि अमरीकी सफीर को जाना चाहिए, जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करनी चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझसे मिलने नहीं आए। यहाँ पाकिस्तान में दफ्तर खारिजा से भी सवाल हुआ था, तर्जुमान दफ्तर खारिजा ज़हरा बलोच साहिबा से। तो ज़हरा बलोच साहिबा ने ये कहा कि अगर अमरीकी सफ़ीर इमरान खान साहब से मिलना चाहेंगे तो इस सिलसिले में जो भी कानूनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। अभी इस सवाल के जवाब पर मज़ीद बात नहीं की जा सकती। इमरान खान साहब ने फिर ये भी कहा, एक जुमला बार बार होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जाता है, हम 28 मई वाले हैं, यौम तकबीर वाले, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, हम 9 मई वाले नहीं हैं। इमरान खान साहब ने ये कहा कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 8 फरवरी वाले हैं। हम सियासी लोग हैं कि हम तो इलेक्शन जीते हुए हैं, तो हम सियासी लोग हैं, हम 8 फरवरी वाले हैं। अब ये इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की गुफ्तगू का खुलासा था। एक बात क्लियर हो गई इस गुफ्तगू से कि जो बार बार आता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं,
यहां ये नहीं कहा गया कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हालात बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे, ये कहा गया है। इसके अलावा माफ़ कीजिएगा, एक और चीज़ है देखने की कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी जगह न सिर्फ ये कि फर्म है, बल्कि मजीद फर्म हो गया। वो ये कहते कारकुनों को छोड़ दो, मुझे रख लो। तो इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं। और ये जो हमारे यहाँ बार बार बीच में बात हुई थी कि इमरान खान कह रहा है कि मुझे अमेरिका भिजवा दो, मुझे यूके भिजवा दो, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अपने आप में दम तोड़ जाती हैं इस गुफ्तगू के बाद इमरान खान साहब की। आप देखिए, नजम सेठी साहब ने इमरान खान साहब के बदतरीन जो तनकीद करने वाले इमरान खान साहब के, उनमें से एक हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने। इन लोगों ने कहा कि इमरान खान डील नहीं करेगा। नियाजी साहब भी इमरान खान साहब के मुखालिफिन में शामिल हैं। तो इमरान खान साहब डील नहीं करेंगे, ये बात इमरान खान साहब के मुखालिफिन ने की, इमरान खान साहब ने भी कर दी है। अब यहाँ तक आ जाइए इस गुफ्तगू को समेटने के बाद आगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, उसने एक काम किया, जो जुडिशल कार्रवाई जारी है, अदालती कार्रवाई जारी है कि 9 मई का उसके मुलजिमों का, आम शहरियों का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। उस पर जब निगरां हुकूमत थी तो निगरां हुकूमत ने विफाक में उसने अपील में दरख्वास्त दी, 4 सूबाई हुकूमतों ने दरख्वास्तें दी, 5, उसके अलावा कोई 12 मजीद दरख्वास्तें आईं। तो ये तमाम दरख्वास्तें आई थीं। अब इसमें से खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसके हवाले से हमारे पास खबर आई कि उसने कहा हम अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। मौजूदा मुंतखब हुकूमत ने, निगरां हुकूमत ने दरख्वास्त दी थी। तो ये जो बात हो रही है कि हम अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, ये जब अदालत में गई है तो ये उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुआ, इसलिए मैंने कहा मैं आपको बताऊं कि अदालत ने कहा ये काबीना की करारदाद है, अगर दरख्वास्त वापस लेनी है तो इस सिलसिले में दरख्वास्त दायर करें कि हम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। काबीना की करारदाद पर दरख्वास्त वापसी का फैसला नहीं हो सकता। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की अदालत ने, जो 6 रुकनी बेंच इसको सुन रहा है, उन्होंने कहा तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर यह दरख्वास्त डालनी होगी कि हम ये दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। उससे पहले ये ज़बानी जमा खर्च है। एक और काम हो रहा है, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशावर के हलकों की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है। जुडिशल इंक्वायरी होगी, पेशावर के हलकों का फैसला होगा, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिन्हें ये शिकायत है कि उन्हें पेशावर में भी धांधली का, खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली का निशाना बनाया गया है, वो अपनी दरखास्तें देंगे। तैमूर जलीम झगड़ा साहब तो अपने लेकर बैठे हुए हैं तमाम फॉर्म 45 और सबूत कि मैं जीता हूं, मुझे ज़बरदस्ती हरवाया गया। तो यहां से अगर इस जुडिशल इंक्वायरी के नतीजे में सूबाई हुकूमत के पास इख्तियार है, वो बनाती है, तो फिर इनके हक में फैसला आ गया तो पूरे मुल्क में एक नया तमाशा लगेगा। ये इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये काम कम अज़ कम कर सकती थी, ये काम वो करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या बनता है इसमें। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब की बुशरा बीबी की आज की ये गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने अहम तरीन अफराद का नाम लेकर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, उनके हवाले से बात की है, ये मुझे आप तक रिपोर्ट करनी थी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। मैं आपको बता रहा था गुज़श्ता वीडियो में मैंने शामिल किया, इस वीडियो में मैं यहाँ मौजूद हूँ तो वो मैं शामिल नहीं कर सकूँगा, लेकिन अपनी वीडियोज़ में मैं शामिल करता रहूँगा। कराची में जामिया ज़ियाउल उलूम, उनकी इंतज़ामिया से मेरा अपना एक ज़ाती ताल्लुक़ है, तो मैं उनको, वो अपने कार्य खैर में इस वक्त मसरूफ़ हैं और मैं कोशिश करूँ कि उनको मैं कोई मदद फराहम कर सकूँ, और यही दरख्वास्त मैं आपसे कर रहा हूँ। अब मैं इस सिलसिले में आपके सामने कुछ डिटेल्स रखूँगा। अल्लाह आपको तौफीक दे, अल्लाह मुझे तौफीक दे, हम सबको तौफीक दे कि हम इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकें, जहाँ 2000 बच्चों के लिए एक दीनी दर्सगाह और कंटेम्प्रेरी स्कूल भी उसके साथ, उसकी तामीर जारी है, तो हम उसमें कुछ हिस्सा डाल सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।